हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाले एक आईपीओ सुरक्षा डायग्नोस्टिक के बारे में। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 29 ऑफ नवंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 3rd ऑफ दिसंबर। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, इट इज ऑलमोस्ट 10 ईयर ओल्ड कंपनी, 2005 से स्टार्ट हुई। इसका काम है रेडियोलॉजी टेस्टिंग का, पैथोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इस कंपनी की एक सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी है जिसके साथ 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज अटैच्ड है एंड 215 कस्टमर टच पॉइंट्स हैं, जिसमें से 49 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं एंड अनदर 166 आर सैंपल कलेक्शन पॉइंट। और जो ये सबसे ज्यादा काम करती है, इसका रीजन है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड मेघालय। अभी ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट नहीं किया है। ये सारा डाटा एज ऑन 30 जून 2024 का है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 44 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अंडर वन रूफ मॉडल पर ये काम करते हैं सो दैट एक कस्टमर ईज का बेनिफिट इनको हमेशा मिले। जो भी इनके पास कस्टमर आए उनको अलग अलग जगह ना जाना पड़े टेस्टिंग के लिए या सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए। एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाए, डॉक्टर से कंसल्ट भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, रिपोर्ट्स भी मिल जाए, सब कुछ। 750 प्लस डॉक्टर्स की टीम इनके पैनल पर है एंड अराउंड 120 पॉलीक्लिनिक्स इनके फंक्शनल हैं। ये सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स के ऑपरेशन मैनेज होते हैं काफी अच्छे इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, दैट इज लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इवन दे आर यूजिंग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके ये कंपनी काफी कोस्ट एफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं एंड इसी के कारण इनकी जो कस्टमर सर्विस है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन दीज रीजन्स। इन सभी सेंटर पे वैक्सीनेशन सर्विसेज, कस्टमाइज्ड टेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल हैं। जैसे भी कस्टमर की नीड है, जैसे भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पैकेज को डिजाइन कर सकता है एंड सर्विसेज ले सकता है। आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, दैट इज नॉट अ मेन थिंग, बट इन लोगों ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके थ्रू इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट एंड बहुत जल्दी कस्टमर्स को दे दिए जाते हैं, जिसके कारण इनकी मार्केट रेप्यूटेशन काफी अच्छी बनी हुई है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो जो इशू प्राइस रखा गया है, दैट इज अराउंड 420 टू 441 पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 34 शेयर, जिसके लिए आपको पे करने होंगे अराउंड 14,994 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा है 35% का। इशू साइज है 846.25 करोड़ का। एंड द मेन डिसअपॉइंटिंग थिंग इज दैट इसमें कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है, सारा ऑफर फॉर सेल है। सो ये सारा पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास, कुछ भी इसमें से यूज नहीं होगा कंपनी के आगे फंक्शंस के लिए, कंपनी के आगे एक्सपेंशन के लिए। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी के एसेट ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। 22 के एंड में इस कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 276 करोड़ के, जो 24 एंड में हो गए अराउंड 300 करोड़ के। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 22 में कंपनी का रिवेन्यू था अराउंड 225 करोड़। 23 एंड में जो रह गया 193 करोड़ एंड 24 में फिर से बढ़कर हो गया 222 करोड़ का। तो एक छोटा डिप देखने को मिला, उसके बाद फिर से इन्होंने रिकवर किया। एक्चुअली 22 ये जो टाइम था, दैट वाज द कोविड एरा, सो उसमें सारी हेल्थ केयर सर्विसेज ने काफी अच्छे रिवेन्यूज अर्न किए थे। प्रॉफिट की बात करें तो 22 में कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 21 करोड़। नेक्स्ट ईयर सिर्फ रह गया अराउंड 6 करोड़ का। बट नाउ 24 एंड में कंपनी ने फिर से अर्न किए 23 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी ईयर टू ईयर बेसिस पर कम हो रही है। 22 में कंपनी के पास बोरोइंग्स थी आउटस्टैंडिंग अराउंड 19 करोड़ की, 23 एंड में रह गई 14 करोड़, 24 में रह गई अराउंड 8.64 करोड़ और जो अभी है दैट इज अराउंड 7.5 करोड़। सो कुछ भी बोरोइंग नहीं है, ये कंपनी जब चाहे अपने रेवेन्यू से, अपने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस से ये बोरोइंग्स को खत्म कर सकती है। सो इट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। अब इसके साथ अगर इसके पीयर्स का कंपैरिजन किया जाए तो सुरक्षा का जो ईपीएस है दैट इज अराउंड 4.43, डॉक्टर लाल लैब्स का है अराउंड 43, ऑलमोस्ट इसका 10 टाइम्स, मेट्रोपोलिस इज अराउंड 25, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। प्राइस टू बुक वैल्यू है सुरक्षा डायग्नोस्टिक की 13.1, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 99, जबकि सेक्टर की जो पीई रेशियो है दैट इज 93। सो ये सारा डाटा साफ बता रहा है कि दिस आईपीओ इज ओवर वैल्यूड, पीयर्स के कंपैरिजन में भी और सेक्टर के कंपैरिजन में भी। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फॉलो करते हैं हब एंड स्पोक मॉडल।
यानी एक सेंट्रल लेबोरेटरी है, उसके साथ सारे सैटेलाइट सेंटर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स अटैच्ड है, जिसके कारण इनकी ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। दे आर वेरी वेल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इनके प्रमोटर्स को और सीनियर मैनेजमेंट टीम को। अब इसके साथ अगर रिस्क की बात करें तो इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है, दैट इज द कंसंट्रेशन रिस्क। इनका 95% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ वेस्ट बंगाल रीजन से आता है। अगर वहां पर कल को कुछ ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं या फिर रेपुटेशनल लॉस होता है इस कंपनी को, सो इस कंपनी का लॉस में जाना या ऑलमोस्ट बंद हो जाना डिसाइडेड है। सेकेंडरी, अगर कल को ये नॉर्दर्न, साउदर्न या वेस्टर्न पार्ट में अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर ऑलरेडी अच्छी कंपनीज प्रेजेंट हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब, विजया डायग्नोस्टिक, थायरोकेयर, ये सब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है इन रीजन में। सो वहां पर इसको इशू आ सकता है, काफी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। एंड नाउ द मेन थिंग, क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड नहीं करता। इसके कुछ रीजंस हैं। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स नो डाउट अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, बट द मेन थिंग, जब ये स्टॉक्स आपको मिलेंगे ये ऑलरेडी आप हायर वैल्यूएशंस पर ले रहे हैं। सेकेंडरी, ये सारा ऑफर फॉर सेल है, इसमें कुछ भी कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। थर्डली, ऑलरेडी इस फील्ड में काफी कंपटीशन है। ये एक डिफेंसिव सेक्टर है जो जनरल इकोनॉमी के साथ नहीं चलता। हेल्थ केयर सर्विसेज जो आजकल की नीड है वो बढ़ती जा रही है इसके लिए, सो इट इज अ ग्रोइंग सेक्टर। बट ऑलरेडी इस फील्ड में हमारे पास अच्छे नाम प्रेजेंट हैं और जो इससे अच्छी वैल्यूएशंस पर आपको मिल सकते हैं। सो आपका फोकस उन स्टॉक्स की तरफ होना चाहिए। और बात करें लिस्टिंग गेन्स की, सो अभी तक इसमें कुछ खास लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि कुछ खास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिले। हो सकता है 5-7% का लिस्टिंग गेन आ भी जाए, बट दैट इज नॉट वर्थ कंसिडरेबल। इस आईपीओ से रिलेटेड आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।